हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को पता होगा सीईटी 2024 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। तो उसकी तैयारी के लिए अपन रणनीति पर बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो 2022 के जो पिछले पेपर हुए थे सीईटी के, उसके अंदर किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और हम सब के लिए कौन सी सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को कम टाइम देना है, इस बारे में भी अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि सीईटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। और अगर आपको किसी को लगता है, कोई भ्रम में है कि नहीं सीईटी ऐसे ही निकाल लेंगे, तो मेरे ख्याल से वो गलत है। आपको सीईटी को थोड़ा सीरियस लेके पढ़ना है, उसको एक अच्छे से रणनीति के साथ पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ना है। क्योंकि अगर आप सीईटी को अच्छे से कर लेते हैं तो आपको अदर एग्जाम के लिए अलग से पर्सनली प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई सब्जेक्ट लेके अलग से बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सीईटी को ईमानदारी से करते हैं, सीईटी के अंदर जो जो सब्जेक्ट आने वाले हैं, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, पॉलिटी, इकोनॉमी, तो सारे सब्जेक्ट हैं जो कि आरएस से लेकर एक कांस्टेबल एग्जाम तक के सारे सब्जेक्ट इस सीईटी के अंदर आने वाले हैं। तो आपको एक अच्छे से रणनीति के साथ पढ़ाई करनी है। सीईटी को बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेना है, इसको थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना है। इसके लिए अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको अलग एग्जाम के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको सीरियस लेके पढ़ने का ये कारण ये भी है कि नेक्स्ट जितनी भी राजस्थान में वैकेंसी आने वाली है, तो मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज आर फुलफिल बाय सीईटी। तो सीईटी के द्वारा ही सारी वैकेंसी फुलफिल की जाएगी। तो आपको सीईटी को इसलिए भी आपको सीरियस होकर पढ़ना है। दूसरी बात यह है कि जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजस्थान एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी है जो साथ में पटवारी, ग्राम सेवक, इनकी भी तैयारी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो पटवारी, ग्राम सेवक आ रही है, तो वो भी सीईटी से होने वाली है। इसलिए भी आपके लिए सीईटी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको इस एग्जाम में अपना 100% देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट जो भी वैकेंसीज आएगी सारी उससे ही फुलफिल होने वाली है। तो आपकी भी यही कोशिश होनी चाहिए कि सीईटी 2024 के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। क्योंकि हो सकता है जैसे नेक्स्ट जो भी वैकेंसीज आए, कोई बड़ी पोस्ट पे भी वैकेंसीज आ सकती है, तो उसके लिए कम वैकेंसी आती है। जैसे बड़ी पोस्ट होती है तो उसके लिए 100, 150, 200 वैकेंसीज ही आती है। तो अगर आपके पास मार्क्स अच्छे रहेंगे, आपका सीईटी स्कोर अच्छा रहेगा, तो आप उस वैकेंसी के अंदर बैठ सकते हो। मेरे कहने का मतलब है कि आप, गवर्नमेंट यही रूल बना चुकी है कि इसके अंदर 15 गुना पास करना है। तो अगर आपके लिए मान लो किसी वैकेंसी के अंदर तहसीलदार की अच्छी वैकेंसी कोई आई, तो उसके अंदर आपको 200, 250 पोस्ट आए, तो अगर आपका सीईटी का हो सकता है उसको सीईटी से ही लें, तो अगर आपके पास सीईटी का स्कोर अच्छा होगा तो उसके अंदर आप बैठ सकते हैं। तो इसलिए आपके लिए अच्छा मार्क्स लाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीईटी के लिए। हो सकता है कि ग्राम सेवक की वैकेंसी जो आ रही है, पटवारी की आ रही है, तो वो 2000 या 2500 वैकेंसी आए, तो उसके अंदर भी अगर आपके पास अच्छे स्कोर रहेगा तो आप उसके अंदर बैठ सकते हो, आप एलिजिबल रहोगे। अगर आपके पास वो स्कोर ही नहीं रहेगा तो आप कैसे उसको पास करोगे या कैसे आप उस एग्जाम के अंदर बैठोगे। तो मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि आप सीईटी को थोड़ा सीरियस लेके पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फोकस सीईटी पे करें। और मैं इसलिए भी इसको सीरियस लेने के लिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं। हिंदी आपके राजस्थान एसआई के अंदर आने वाली है, कंप्यूटर है जो आपके ग्राम सेवक पटवारी के अंदर आने वाली है, इंग्लिश ग्राम सेवक पटवारी के अंदर आने वाली है, मैथ आपके राजस्थान एसआई में आने वाली है, ग्राम सेवक पटवारी में आने वाली है, राजस्थान पुलिस के अंदर आने वाली है। तो ऐसे सारे सब्जेक्ट हैं, इनके अंदर रीजनिंग है, राजस्थान जीके तो हर सब्जेक्ट हर एग्जाम में आने वाली है, इंडिया जीके है जो कि हर एग्जाम में आने वाली है। तो इसके अंदर सारा की सारी सब्जेक्ट हुई है, तो इसलिए आपको इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है और इसीलिए मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ कि थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना है। अगर आप एक ही टारगेट लेके चलते हैं कि मेरे को सीईटी निकालना है, तो भी आप बाकी के एग्जाम निकाल सकते हैं। तो सीईटी को टारगेट बना के भी अगर आप पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी लेके पढ़ो, तो आप सीईटी का सिलेबस लेके बैठ जाओ। आरएस प्री का सिलेबस हो या राजस्थान एसआई का सिलेबस हो और वो सीईटी का सिलेबस हो, तीनों का सिलेबस लगभग ऑलमोस्ट सेम है। तो आपको किसी एक को लेके बैठना है और सारी की सारी सब्जेक्ट आपके उसके अंदर आ जाएगी। तो चलिए अब वीडियो पर चलते हैं और बाकी की बात करते हैं कि अपने जो 2022 के पेपर हुए थे तो उसके अंदर कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की। तो राजस्थान की जो राजनीति है, पॉलिटी, उसके अंदर जो पिछली बार 4 पेपर हुए थे उसके अंदर 8 से 10 क्वेश्चन राजस्थान पॉलिटी के आए थे। तो आप देख सकते हैं पॉलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंडियन पॉलिटी की आप देख सकते हैं 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। इंडियन इको की बात करें, तो इसके अंदर भी आपके 8 से 10 क्वेश्चन आए हैं। राजस्थान इको में से भी आपके क्वेश्चन आए हैं, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आए हैं। तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पॉलिटी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। राजस्थान की पॉलिटी आपके हर एक एग्जाम में आने वाली है। एसआई के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आरएस के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है पॉलिटी। तो पॉलिटी को आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। इसके लिए एक अलग से आप बुक बनाइए, या आप कहीं के बूस्टर नोट्स ला सकते हैं, या आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स ला सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। मैंने भी एसआई के लिए स्पेशली स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स ही पढ़े थे और मेरे पास एक बुक है, मैंने वो भी पढ़ी थी। तो राजस्थान पॉलिटी को तो आपको एकदम अच्छे से पढ़ना ही है। इसके साथ साथ आपको राजस्थान की इको पढ़नी है। इको के अंदर आपको करंट अफेयर्स हो गया, उसको आप लेके चल सकते हैं, या इकोनॉमिक सर्वे जो आती है उसको भी आपको एकदम अच्छे से पढ़ाई करके एकदम अच्छे से कंटेस्ट कर लेना है। उसकी हर एक लाइन को, हर एक चीज़ को, बजट हो गया, बजट को भी आपको अच्छे से करना है।
है। उसके अंदर राजस्थान इको के अंदर बजट भी आ जाता है। और बात करें अगर पॉलिटी की, तो पॉलिटी के अंदर आपको बेसिक क्वेश्चन ही मिले, ज़्यादा डीपली आपको इसके अंदर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, स्पेशली सीईटी को लेके। लेकिन आपको अपनी तैयारी को अच्छे से करना है, क्योंकि आपको एसआई का एग्जाम भी देना है, आपको आरएस का एग्जाम भी देना है, आपको अदर एग्जाम भी देने हैं। तो आपको तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आपको उस लेवल की तैयारी करनी चाहिए कि किसी भी पॉलिटी के अंदर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले तो मैं कर दूंगा। तो आपके लिए आप देख सकते हैं 8 से 10 क्वेश्चन लगभग राजस्थान पॉलिटी के हैं। तो इंडियन पॉलिटी राजस्थान पॉलिटी को मिला के आपके लगभग 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। और बात करें इंडियन इको राजस्थान इको की, तो इसके अंदर भी आपके 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इन दोनों सब्जेक्ट को मिला के आपके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसको थोड़ा अच्छे से लेके पढ़ना है। नेक्स्ट है इसमें राजस्थान हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के आर्ट और कल्चर की। तो आर्ट और कल्चर में आप देख सकते हैं 16 से 20 क्वेश्चन लगभग पिछली बार आए हैं। तो आर्ट एंड कल्चर भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राजस्थान की हिस्ट्री, हिस्ट्री से भी 10 क्वेश्चन आए हैं लगभग। और खास करके मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री को तो आपको एकदम अच्छे से पढ़ना ही है। हर एक एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसमें लापरवाही नहीं करनी है। मॉडर्न हिस्ट्री को आप जितना हो सके उसको अच्छे से पढ़ना ही है। बात कर लेते हैं इंडियन हिस्ट्री की। तो इंडियन हिस्ट्री को आप चाहें तो सीईटी के लिए स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। सीईटी के अंदर इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। राजस्थान एसआई के अंदर भी इंडियन हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो बहुत कम आते हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहें, अभी आपके पास टाइम है, मेरा कहना तो यही है कि अभी ये शांति काल का टाइम है, अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। आप आराम से एक एक सब्जेक्ट को लेके 15-15, 20-20 महीने महीने दे के भी आप आराम से कर सकते हैं। इसलिए आप इंडियन हिस्ट्री को भी अच्छे से पढ़ें, मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा लेके पढ़ें। और पुरानी जो एंसेंट और मिडाइवल हिस्ट्री है उसके अंदर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपको वो टॉपिक कौन कौन से करने हैं, मिडाइवल और पुराने मध्यकालीन और जो पुरानी हिस्ट्री है उसके अंदर से कौन कौन से टॉपिक करने हैं। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, कि आप अगर आप उतना टॉपिक भी कर लेते हैं तो भी आपका एग्जाम जो राजस्थान लेवल का जो एग्जाम आने वाला है नेक्स्ट, वो उसमें से आपके क्वेश्चन पड़ जाएंगे। तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इंडियन हिस्ट्री में आपको किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए। क्योंकि अपन देख सकते हैं कि अभी जो करंट में एग्जाम हो रहे हैं उसके अंदर इंडियन हिस्ट्री का इतना वेटेज नहीं है। तो आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको आप बेसिक बेसिक चीज़ें भी अगर पढ़ते हैं तो भी इंडियन हिस्ट्री में आप अच्छा कैसा 4-5 में से 3 क्वेश्चन सही करके आ जाओगे। इस बात कर लेते हैं हम इंडियन ज्योग्राफी की। तो इंडियन ज्योग्राफी में से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आएंगे, 9 से 10 क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा एसआई के लिए और सीईटी के लिए, जिसके अंदर मैं आपको कुछ टॉपिक बताऊंगा। वो टॉपिक आपको एकदम अच्छे से करने हैं। आपके 9-10 में से 6-7 क्वेश्चन आराम से उसके अंदर सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि इतना वाइड सिलेबस नहीं है। इंडियन ज्योग्राफी को कुछ ही टॉपिक फोकस करके राजस्थान का जो भी लेवल का एग्जाम होता है उसके अंदर से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इतना वाइड सिलेबस नहीं है और ना ही वाइड तरीके से इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपको 9 से 10 क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी है और अच्छा खासा वेटेज है, 9-10 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान ज्योग्राफी। तो राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर भी आपके 8 से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर कुल मिला के अपन निचोड़ देखें तो हिस्ट्री जो है राजस्थान की और इंडिया की मिला के इसके अंदर आपके 15 क्वेश्चन आने वाले हैं लगभग। और बात करें इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी, तो इसके अंदर आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि वेटेज कितना अच्छा है। ज्योग्राफी आपको अच्छे से पढ़नी है। इंडिया की जो बेसिक ज्योग्राफी है उसका फिजिकल फीचर कैसा है वो आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है। हिमालय की रेंज कितनी है, कहाँ तक है, पूरा हिमालय यहाँ से नेपाल से लेकर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक अरुणाचल प्रदेश तक कितना है, कैसा है, उसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, ये चीज़ें भी आपको पढ़नी है। कितनी दर्राएँ हैं, कितने पर्वत हैं, पहाड़ है, सबसे ऊंची चोटी, कम चोटी, क्योंकि इतने बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं सीईटी के अंदर। तो इंडियन ज्योग्राफी को आपको इस लेवल से पढ़ना है। और इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर और डिस्क्रिप्शन से बात करेंगे कि किस तरीके से आपको स्टडी करनी है इसके अंदर। और राजस्थान ज्योग्राफी तो मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है कि आपको किस लेवल से पढ़नी है, मेरे काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं। तो आप अगर उन टॉपिक को भी पढ़ते हैं तो इन राजस्थान ज्योग्राफी आप अच्छे से कर लोगे। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर मैथ की। तो मैथ के अंदर अगर बात करें तो मैथ के अंदर आपके 14 से 15 क्वेश्चन बनने वाले हैं और इसके अंदर साथ में रीजनिंग भी है। रीजनिंग और मैथ के आपके 14 से 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। साइंस के आपके 10 से 11 क्वेश्चन करने हैं। हिंदी के आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। कंप्यूटर के आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कंप्यूटर को आपको इतना सीरियस लेके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम देने की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि मैं ग्राम सेवक का एग्ज़ाम दूं, तो आपको कंप्यूटर अच्छे से पढ़ना है। ये चीज़ भी लेके चले आप साथ में कि मैं आपको फ्यूचर में आपको किस तरीके की प्रिपरेशन करनी है, कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, उसको लेके भी चले और उसी हिसाब से अपना वेटेज रखे, उसी हिसाब से अपना टाइम दे सब्जेक्ट को कि यार आपके लिए मैथ आगे वाले सब्जेक्ट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको इसी एग्ज़ाम को देके मैथ से काम चलाना है तो आप इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंप्यूटर इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा तो यही कहना है, अभी आपके पास टाइम है, अभी कोई 5-6 महीने में कोई एग्जाम नहीं है बड़ा, तो इसको लेके आप थोड़ा सीरियस होकर हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से पूरा टाइम देके पढ़ें ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर पाए इसके अंदर। बात करें इंग्लिश हिंदी, ये आपके आरएस के अंदर आने वाली है। अगर आपका फ्यूचर टारगेट आरएस है तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। साइंस है जो कि आपके एसआई के अंदर भी आने वाली है, तो एसआई के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात करें मैथ के लिए, मैथ भी आपके एसआई के अंदर आने वाली है। तो मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो काफ़ी सारे एसआई के स्टूडेंट ही हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर फ्रॉम एसआई बैकग्राउंड और एसआई से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं शुरू से मेरे साथ से। तो मैथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, साइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हिंदी आप पढ़ ही रहे हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 सब्जेक्ट आपके लिए नहीं होने वाले हैं सीईटी के अंदर। हालांकि ये 2 सब्जेक्ट आपके
उसके ग्राम सेवक और पटवारी में काम आ जाएगी। तो इसको लेके आपको किसी भी सब्जेक्ट को लेके वीक नहीं पड़ना है कि यार ये नहीं करूँ तो चलेगा। मेरा तो यही कहना है, आपकी इच्छा है आपको करना है कि नहीं करना है, आप इनको करके भी कर सकते हैं, इसको आप नहीं करें तो भी चलेगा, लेकिन आपको फ्यूचर पर्सपेक्टिव से चले आप कि मैं आगे किस एग्जाम को देने वाला हूँ, उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। स्पेशली अगर मैथ की बात करूँ तो इसके अंदर आपके 5 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि मैथ के आएंगे, और 7 से 8 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि आपके रीजनिंग से आएंगे। तो रीजनिंग मेरे ख्याल से आपके लिए हार्ड नहीं होगी। अगर आप मैथ बैकग्राउंड से नहीं भी हैं तो भी आप रीजनिंग को आराम से कर सकते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि रीजनिंग तो इतनी हार्ड आती नहीं है। हर कोई स्टूडेंट जो प्रिपरेशन फील्ड में है वो रीजनिंग आराम से कर लेता है। तो इसके अंदर आप 7-8 नंबर तो आराम से ला सकते हैं, और अगर थोड़ी अच्छी प्रिपरेशन करेंगे तो आप मैथ के भी कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। मैं ये नहीं कहता कि आपको मैथ के सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, आप हमेशा ईजी टॉपिक लेके बैठिए कि आपसे जैसे रेशो प्रिपरेशन है या एवरेज के अनुपात समानुपात के हैं, औसत के क्वेश्चन है, वो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो आप वैसे टॉपिक्स को, मैथ के 4-5 ऐसे टॉपिक हैं जो आप इजीली कर सकते हैं, तो आप वैसे टॉपिक को ही पढ़िए। आपको हार्ड टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप मैथ के इजी टॉपिक पढ़ के भी मैथ के अंदर 7-8 क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से वो एनफ है, इतना भी आप कर लेते हैं। बाकी साइंस के लिए बात करें तो इसके लिए आपको अलग से कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी अकेडमी के, स्प्रिंग बोर्ड के, या कहीं स्प्रिंग बोर्ड के, तो आपको अगर आप आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ही वो बेटर रहेगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही लेंदी सिलेबस दे रखा है साइंस का, बहुत ही डिस्क्रिप्शन से हर एक चीज़ दे रखी है। उतना आपको सीटी के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट बुक रखिए साइंस की। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, साइंस के लिए मैंने बनाई हुई भी है पहले की वीडियो, और इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं साइंस के लिए बताने वाला हूँ आपको कि किस तरीके से आपको साइंस को पढ़ना है और कौन से सब्जेक्ट और कौन से बुक है जो आपको प्रीफर करनी चाहिए साइंस के लिए। बहुत ही ज़्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर मैं बात करूँ एसआई की, तो एसआई में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर आप 10 में से उसके अंदर 7 क्वेश्चन कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा स्कोर है, इसको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप उतना भी पढ़ते हैं तो भी आप 6 या 7 ही कर पाएंगे, और अच्छे से डिस्क्रिप्शन से पढ़ेंगे तो भी इसके अंदर मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन ज़्यादा कर लेंगे आप, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और 100% साइंस के क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, स्पेशली जो एसआई के स्टूडेंट है, आप सभी को पता होगा, आपने पिछले एग्जाम दिए हैं, क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो किसी को नहीं पता कि कहाँ से आने वाले हैं। तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको उस पर ध्यान देना है कि मैं कौन से कर सकता हूँ। ईजी जो क्वेश्चन आते हैं उनको आपको कभी नहीं छोड़ना है, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीके हो, कुछ भी हो। ईजी जो क्वेश्चन आते हैं वहीं पर आपको सिलेक्शन लेना है, वो क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होने चाहिए अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं। ईजी क्वेश्चन हमेशा आपके सही होने चाहिए, ये एक टारगेट आपका होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में, हर एक छोटा से बड़े लेकर एग्जाम में, हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स आता है। तो इसके लिए आपको बता दूं, इंडियन करंट के लिए पिछली बार 9 से 10 क्वेश्चन आए थे, राजस्थान करंट के 5 से 7 क्वेश्चन आए थे। योजनाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है, मैंने आपको कितनी बार बोला हुआ है कि जितनी भी राजस्थान की योजनाएं हैं इंपॉर्टेंट, जो 30-25 फ्लैगशिप जो योजनाएं हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो फ्लैगशिप योजनाएं आपको सारी आनी चाहिए। आपके अलग से 2-3 पेज के उसके नोट्स होने चाहिए जो कि आपको हर 8-10 दिन में रिवाइज करने होते हैं। तो ये चीज़ हम आप हमेशा रखें, योजनाओं को आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि हर एक एग्जाम में आरएस से लेकर कोई भी आरपीएससी का एग्जाम हो, चाहे आरएसएमएसएसबी बोर्ड का एग्जाम हो, कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, आपकी योजनाएं आती ही है, उसके अंदर 4-5 क्वेश्चन आते ही हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से करना ही है। बाकी इंडियन करंट और राजस्थान करंट के लिए आप मूवल पढ़ सकते हैं, मेरी इसके लिए अलग से वीडियो बनाई हुई है कि करंट अफेयर्स को आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपके लिए कुल मिला के मैंने हर एक सब्जेक्ट पे बात कर ली है कि आपको किस तरीके से करना है, क्या करना है। तो आप पे है कि अब आप किस तरीके से अपना टाइम टेबल बना के करते हैं, आपको अपना टाइम निकालना है। कुल मिला के आपको 6 से 7 घंटे तो निकालने ही है। अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं तो उसके बाद भी आपको 4-5 घंटे निकालने की पूरी कोशिश करनी है, जिसके लिए कि आपके आने वाले जो भी वैकेंसीज हैं उसके अंदर आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। क्योंकि नेक्स्ट राजस्थान में अभी वैकेंसीज आने वाली हैं, पूरी पूरी यही है कि बहुत अच्छी वैकेंसीज आने वाली है, हर एक फील्ड में आने वाली है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन को कमज़ोर नहीं करना है, अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, बहुत शांति काल का टाइम है, अभी कोई एग्जाम नहीं है इतने। तो आपको अभी एकदम अच्छे से शांति से हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से डीपली पढ़ना है, एक एक बेसिक चीज़ क्लियर करनी है आपको। और डीपली कहने का मतलब ये भी नहीं है कि आपको हर एक चीज़ घास काटना है, वो नहीं करना है। हर एक चीज़ पढ़ने की, हर एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक बार आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को जरूर मिलाएं, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यार किस लेवल के ये एग्जाम क्वेश्चन पूछता है, इस बोर्ड की क्या दशा, क्या ये किस मानसिकता से क्वेश्चन पूछता है कि यार ये क्वेश्चन पूछता है, इस टॉपिक से ज़्यादा पूछता है। आप हमेशा एक टारगेट रखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा पढ़ो, ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैं पर्सनली मैं ये चीज़ करके देखता हूँ, मेरे को हर एक एग्जाम में अच्छा आउटपुट मिलता है, और अच्छे से मेरे को पता चल जाता है कि यार हाँ इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये चीज़ आप कैसे डेवलप करोगे, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को हमेशा पढ़ो, चाहे कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके पीछे के 4-5 साल के तो आप रखो ही। मैं ये नहीं कहता आप 15 साल के पेपर सारे उठा के लाओ, नहीं, आपको करंट पैटर्न पे चलना है कि करंट पैटर्न कैसा चल रहा है। तो पिछले 5-4 साल के आप पेपर उठा के रखो, और जो करंट जो अभी एग्जाम हो रहे हैं तो वो किस तरीके से आपसे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, डीपली पूछे जा रहे हैं
या ऊपर से पूछे जा रहे हैं या और कोई तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो करंट में जो पेपर चल रहे हैं किसी भी बोर्ड के, उनको भी आप देखते रहे और प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनको भी आप देखते रहिए, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मेरे को आगे की प्रिपरेशन किस हिसाब से करनी है। तो आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गई है। बाकी की वीडियो और वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, किस टॉपिक पे कोई वीडियो बनाना है तो भी आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।